और पवन खेड़ा आज कांग्रेस में है जी। कल मान लीजिए केंद्र के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई और पवन खेड़ा आम आदमी पार्टी में चले गए, तो उस स्थिति के अंदर फिर क्या होगा हेमंत बिश्व शर्मा जी का? तो बेहतर है राजनीति के अंदर सोच समझ के बयान दीजिए। राजनीति उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है जो बचकाने बयान देते हैं, और ये बचकाने बयान है। निजी तौर पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर मुझे लगता है कि ऐसे टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन सर निजी तौर पर पहले शुरुआत तो पवन खेड़ा ने किया ना, पासपोर्ट मामलों को लेकर के बिना किसी तथ्य का एलिगेशन लगा देना, बेनामी संपत्ति का एलिगेशन लगा देना, ये कहाँ तक जाएगा? ये निजी मामला नहीं, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है जिसके ऊपर गृह मंत्रालय को संज्ञान लेना चाहिए। जब एक ड्यूअल पैन कार्ड रखने वाले व्यक्ति को 7 साल 10 साल की सजा हो सकती है, वो भी केवल पैन कार्ड, तो भैया पासपोर्ट रखना और वो भी मल्टीपल पासपोर्ट रखना और पासपोर्ट के बाद में संपत्ति आपका होना, तो इन चीजों की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? और जांच से डरना क्यों है? अगर हेमंत बिश्व शर्मा जी आप बिल्कुल साफ हैं, स्वच्छ हैं, पाक हैं, पवित्र हैं और आपको लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की है, आपकी बीवी ने कोई गलती नहीं की है, तो आपको डरना ही नहीं चाहिए। अगर आप खुल करके और बोल देते हैं कि हाँ ठीक है मैं जांच के लिए तैयार हूं, सरकार तो आपकी ही है, केंद्र में भी आपकी है, तो फिर डर किस बात का? एजेंसियां भी आपकी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब भाषा का जो मर्यादा है वो काफी निचली स्तर पर आ गई है, क्योंकि उनकी पत्नी कह रही है पागल कुत्ते ने काट लिया। हेमंत साहब खुद ही जो है कई तरीके की गाली गलौज पे उतर आए हैं। देखिए ये तो कुछ भी नहीं है। आपने भारतीय जनता पार्टी की भाषा सुनी ही कहाँ है? दिल्ली में दिल्ली चुनाव के अंदर तरविंदर सिंह मारवा नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने राहुल गांधी जी को, जबकि मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं, राहुल गांधी जी को एक बयान, राहुल गांधी जी के खिलाफ एक बयान दिया कि जैसे तुम्हारी दादी को मारा था वही हाल तुम्हारा करेंगे। इसी तरीके से रमेश बिदुड़ी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री, उस वक्त की मुख्यमंत्री को के बारे में क्या बयान दिया था? अभी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और उनकी माता जी के लिए कैसा घटिया और नीच बयान दिया था, जो एक महिला एक दूसरी महिला के बारे में सोच भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती। ऐसे ही अब इन्हीं शब्दों से अब राजनीति लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि जहां तक की जांच की बात है, जांच का दूर दूर तक पता नहीं चल पा रहा है। पवन खेड़ा को वो बिल से निकालने की बात कर रहे हैं। देखिए जांच तो नहीं होगी, लेकिन इसके लिए देश के लोगों को, तमाम लोगों को ये बातें समझनी होगी कि आज की तारीख के अंदर आपको अगर वाकई में किसी देश को देखना है ना, तो आप ईरान को देखिए, ईरान के प्रधानमंत्री को देखिए, ईरान की तमाम लीडरशिप को देखिए, ईरान के विदेश मंत्री को देखिए, ईरान की तमाम नेताओं को जब आप देखेंगे तो वो लोग आज अमेरिका जैसे एक वर्ल्ड पावर को टक्कर दे रहे हैं, और उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, शिक्षा। उनके नेता शिक्षित हैं, उनका देश शिक्षित है, उनके लोग तर्कपूर्ण हैं और सवाल पूछते हैं। लेकिन असम में जिस तरीके की माहौल अभी बना हुआ है, कहा जा रहा है जो पवन खेड़ा का जो शब्द है, इस शब्द के पीछे, इस प्रूफ के पीछे राहुल गांधी का हाथ है। देखिए हाथ किसी का भी हो, सरकार किसकी है? भाजपा की। तो जांच किसको करानी होगी? भाजपा को। तो अगर राहुल गांधी जी का उनके पीछे कोई हाथ है, या पवन खेड़ा जी ने वो बातें बोल भी दी है, तो आप जांच करवाइए ना। जांच करवाने में डर किस बात का? जांच करवाने में आप 10 गुना 20 गुना बड़ा कद लेकर वो वापस लौटेंगे अगर उनके शब्दों में दम है। फिर डर किस बात का है पवन खेड़ा को? वो क्यों छुप रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी ना बहुत ही नीच पार्टी है। जैसे इन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ क्या किया, उनको शुगर की मेडिसिन देना बंद कर दिया, उनको इंसुलिन मिल रहा था वो देना बंद कर दिया। ऐसे ही कई ऐसे लोगों की खबरें आती हैं जिन लोगों को भाजपा अरेस्ट करती है, उन लोगों को खाने के साथ नशा दिया जाता है ताकि उनके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं उनके दिमाग को सुन किया जा सके। इसी तरीके से किसी के जेल में हत्या भी कर दी जाती है, लोगों को जबरन जेल में डाल के 50 साल 20 साल 30 साल तक छोड़ दिया जाता है। उन लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। तो क्या यही डर सता रहा है पवन खेड़ा को? देखिए हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। पवन खेड़ा जो अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो साम दाम दंड भेद, अगर वो ये मान रहे हैं कि उनका बाहर रहना जरूरी है और जेल जाने से ज्यादा जरूरी है, तो अगर वो बाहर आकर के लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि राजनीति की लड़ाई है, युद्ध है ये। तो कुछ सामने आकर के डट कर लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे? मैंने आपको बताया ना, भारतीय जनता पार्टी
तुच्छ स्तर की राजनीति करती है। गिरने के अधिकतर स्तर को राजनीति छू चुकी है भारतीय जनता पार्टी के राज में। जिस स्थिति के अंदर आज देश की राजनीति पहुंच चुकी है, इससे ज्यादा गिरने की सीमा है ही नहीं है। तो आज की तारीख के अंदर केवल पवन खेड़ा को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, रास्ते में उसकी गाड़ी भी पलट सकती है, जेल के अंदर पवन खेड़ा जी सुसाइड भी कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं अगर पवन खेड़ा अभी के दौर में अगर गिरफ्तारी देते हैं तो उनके जान को खतरा है? हाँ बिल्कुल है ना। वो तो जेल की बात कर रहे हैं, जब भाजपा के कब्जे में होंगे, जेल के कब्जे में नहीं होंगे, भाजपा के कब्जे में होंगे। और अभी तो बाहर तो फिर भी खतरा बाहर भी है। आज आप YouTube चैनल चला रहे हैं, आप देखिए कि आपको आप खतरे में नहीं, आप पूरी तरह खतरे में। आपका चैनल कभी भी बंद हो सकता है, आपके ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है, आप अदानी पे अंबानी पे सवाल पूछते हैं, मानहानि का नोटिस आपको आ सकता है। आपके हित में कुछ नहीं है। तो सर फिर इसका सोल्यूशन क्या है? क्या चुनाव के बीच में अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उसका जवाब देना या फिर उनको धमकाना? देखिए, पवन खेड़ा जी को, कांग्रेस को या बाकी सभी दलों को ये समझना पड़ेगा, अब आपको अल्टीमेट सॉल्यूशन पे काम करना है। अल्टीमेट सॉल्यूशन पे अगर आप इस शॉर्ट टाइम इस पे अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे ना, तो परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ आप कभी नहीं जा पाएंगे। आपको अल्टीमेट सॉल्यूशन पे काम करना है, आपको पूरे देश के अंदर एक बड़े कैडर पे काम करना है। जिस तरीके से भाजपा के लिए भाजपा का कैडर काम करता है, हर घर में जाना है, हर घर की समस्या को सुनना है, जन आंदोलन लेकर आना है, जन नेता बनना है। क्योंकि जब तक आप जन के साथ नहीं होंगे, जनता के साथ नहीं होंगे, तो जनता आपके साथ नहीं होगी। तो क्या यही वजह है जो भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है? क्योंकि हम अभी के दौर में देख रहे हैं जहां जहां चुनाव हो रही है वहां बीजेपी की ही सरकार बन रही है, और जहां पर इनफैक्ट अगर बीजेपी की मुख्यमंत्री नहीं है तो उसके बाद भी बन जाते हैं उनके मुख्यमंत्री। उसका रीजन है लिटरेसी। जो पढ़े लिखे राज्य, केरल जैसे पढ़े लिखे राज्य हैं, वहां पर भाजपा के लिए कोई स्कोप नहीं है। विदेशों के अंदर जो डेवलप्ड नेशन है, वहां मोदी जी का मजाक उड़ाया जाता है। वहां पर वहां का मीडिया अगर कुछ सवाल पूछ ले तो मोदी जी को वहां से हटा दिया जाता है। मोदी जी पहले बोलते थे मुझे मीडिया का सवाल नहीं पूछना, डरते हैं। तो ये जो डर है ना, ये चीजें उन लोगों के साथ होती है जिनकी शिक्षा में कुछ कमी होती है, या उन्होंने वो जन नेता नहीं होते। जो जन नेता होता है वो डरता नहीं है। बीजेपी के साथ जनता नहीं है, असम की भाजपा बीजेपी के साथ नहीं है, भाजपा के साथ नहीं है, लेकिन कैडर ने अपना ऐसा नेटवर्क बना दिया जिसके बीच में, जिस कैडर के बीच में आपको काबू कर लिया गया है कि आप उस जाल के अंदर फंस चुके हैं। एक जाल होता है और एक महाजाल होता है। अगर आप मछली पकड़ने वालों की बात करेंगे तो उनके पास एक महाजाल होता है, जिस जाल के अंदर छोटी से छोटी मछली भी जा नहीं सकती निकल के। और जैसा कि दिल्ली में हुआ, शाही भी लगाई, 2000 रुपए भी बांटे, शराब भी बटी, सोने की चेन भी बटी, सब कुछ बटा, और लास्ट में जाकर के हमने देखा कि किस तरीके से 1 या 1.5% के मार्जिन से आम आदमी पार्टी हार का सामना करना पड़ा।